शुरुआत में व्हील्स मेटल या वुड से बनाए जाते थे। 20वीं सदी में हवा से भरे कार टायर्स के आविष्कार के बाद इनके सफर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये इन्फ्लेटेड रबर टायर्स रास्ते के गड्ढों का सामना अच्छी तरह कर सकते हैं और ट्रेड यानी खांचों से जमीन पर इनकी पकड़ भी अच्छी थी। पिछली सदी से अब तक कार टायर्स में कई बदलाव आ चुके हैं। आधुनिक समर टायर 10 से 15 अलग अलग चीजों से बनते हैं, जिनमें नेचुरल और सिंथेटिक रबर, केमिकल एडिटिव्स और कार्बन ब्लैक पिगमेंट शामिल हैं। बड़े बड़े ब्लेंडर्स इन इंग्रेडिएंट्स को हीट और जबरदस्त प्रेशर से मिक्स करते हैं। यहाँ टायर के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन इस्तेमाल की जाती हैं और फिर एक रबर डो तैयार होता है, जिसे मशीनरी रोल करके शीट्स में बदल देती है। बाद में इसकी नीडिंग और प्रोसेसिंग की जाएगी। पॉलिएस्टर फैब्रिक को कैलेंडर नाम के एक मशीन में खोला जा रहा है। कैलेंडर में रोलर्स लगे हुए हैं जो फैब्रिक के दोनों तरफ गर्म रबर लगा देते हैं। इससे एक रबराइज्ड फैब्रिक तैयार होता है, जिसे टायर को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये फैब्रिक प्लाई जरूरी है क्योंकि अकेला रबर टायर को ताकत देने के लिए काफी नहीं है। यहाँ कॉटन कॉर्ड्स की कई रीलों को एक साथ खोला जा रहा है। मशीनरी इन्हें गर्म रबराइज्ड फैब्रिक से जोड़ रही है। ये फैब्रिक एक एंगल से पड़ते हैं और चिपक जाते हैं। इस कॉर्डिंग से चैनल तैयार होते हैं जो टायर बनने के दौरान एयर वेंटिंग के लिए रास्ता बनाते हैं। ट्रेड रबर 3 अलग रबर फॉर्मुलेशन से बनता है। एक्सट्रूडर्स रबर की इन तीनों स्ट्रीम्स को शेप देने का काम करते हैं। फिर ये एक डाई में दाखिल होते हैं जो इन्हें जोड़कर एक बना देता है। ये अलग अलग पेंट रोलर्स मिलकर अलग अलग रंग की स्ट्राइप्स बना रहे हैं। ये प्रोसेसिंग के दौरान इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफिकेशन का एक कोडिंग सिस्टम है। खिंचाव से बचने के लिए रबर को ढीला रखा जाता है। एक ब्लेड ट्रेड रबर को सही लंबाई में काट रहा है। अब बीड के लिए स्टील की कई केबल्स एक साथ खोली जा रही हैं। ये टायर का वो हिस्सा है जो टायर को व्हील रिम पर टिके रहने की ताकत देता है। मशीनरी केबल्स को जरूरी कॉन्फ़िगरेशन में बुनकर रबर में सेट कर देती है। कई और इक्विपमेंट मिलकर बीड मटेरियल को घुमाकर हुप्स बना रहे हैं ताकि ये व्हील रिम पर अच्छी तरह फिट हो जाए। अब एक स्पेशल रोटेटिंग ड्रम टायर बनाने के लिए तैयार है। दोनों बीड हुप्स को इस पर रखते हैं। फिर रबर का एक एयर टाइट पीस रखते हैं जो इनर ट्यूब का काम करता है। इसके बाद बारी है कॉर्डेड प्लाई की। इन्फ्लेटेड ब्लैडर्स बीड के दोनों तरफ रबर चढ़ा देते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। एक सर्फर बीड्स पर साइड वॉल जोड़ देता है। ये छोटे रोलर साइड वॉल को बीड पर फोल्ड कर देते हैं। इस तरह टायर का इनर पार्ट यानी स्केलेटन तैयार हो जाता है। बाहरी हिस्से को अलग से असेंबल किया जाता है, जिसकी शुरुआत स्टील कॉर्ड लगे रबर स्ट्रिप से की जाती है। इस रबर को दूसरे टायर बिल्डिंग ड्रम पर लपेट देते हैं। अब वक्त है रबर प्लाई की पतली स्ट्रिप्स का। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ग्रेजुएटेड इफेक्ट के लिए इन्हें एकदम सही खिंचाव के साथ लपेट देते हैं। अब ये आखिरी लेयर यानी ट्रेड रबर के लिए तैयार है। मशीनरी इसे प्लाई से जोड़ देती है। अब दोनों टायर फैब्रिकेशंस को एक बनाया जाएगा। एक ट्रांसफर रिंग इस असेंबली को इनर पार्ट पर पहुंचा देती है। कंप्रेस्ड एयर से टायर को इसकी शेप मिलती है और ये सारी चिपचिपी लेयर्स एक साथ चिपक जाती हैं। मशीन ट्रेड रबर के किनारों को साइड वॉल्स पर घुमाती है। इसी के साथ इंडस्ट्री में ग्रीन टायर के नाम से मशहूर बिना ट्रेड पैटर्न वाला अनक्योर्ड टायर तैयार है। अब बेकिंग और शेपिंग के लिए इन्हें एक मोल्ड में पहुंचाते हैं। मोल्ड के दोनों हिस्से बंद कर दिए जाते हैं। अंदर भाप वाले गर्म ब्लैडर्स फूलकर टायर को सही शेप देते हैं और इस पर ट्रेड पैटर्न बना देते हैं। ये खास ट्रेड पैटर्न समर टायर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। कार टायर के इस कटआउट को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सारी लेयर्स कितनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। इस गर्म और प्रेशराइज्ड मोल्ड में रखने से रबर वल्कनाइज हो जाता है। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो इस कमजोर और चिपचिपी चीज को काफी मजबूत और इलास्टिक चीज में बदल देता है। एक्स्ट्रा रबर ट्रिम कर दिया जाता है। अंतिम जांच पक्का करती है कि टायर की शेप चारों तरफ से एक जैसा है और जियोमेट्रिकली करेक्ट भी है। इसी के साथ ये टायर मीलों